नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज। क्या देश में दोबारा से लॉकडाउन लगेगा? संपूर्ण लॉकडाउन की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? जो एक बार फिर से प्रवासी मजदूर वापस दिल्ली, मुंबई या फिर तमाम बड़े बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में वापस आए, क्या अब उन्हें फिर से पैदल अपने घरों को जाना पड़ेगा? जिस तरह से देश के कई बड़े बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, उसके बाद से प्रवासी मजदूरों में एक बार उनके सोच रहे हैं ऐसा, एक बार फिर से उनके अंदर ये डर बैठ चुका है कि अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो क्या करेंगे। बहुत ही मुश्किल से गए थे वो, कोई 1000 किलोमीटर गया था, कोई 500 किलोमीटर गया था, कोई साइकिल चलाकर अपने पिता को यहां से बिहार लेकर गया था। तो क्या वैसी तस्वीरें दोबारा से देखने को मिलेंगी? जनसत्ता ऑनलाइन में एक रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक हरियाणा रोडवेज से कई सारे प्रवासी मजदूर अब धीरे धीरे लॉकडाउन के डर से अपने घर को पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। जनसत्ता रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो हरियाणा की बसें अब खचाखच भरी हुई जा रही हैं। बसों में जगह नहीं है क्योंकि उन प्रवासी मजदूरों को ये डर है कि एक साल पहले जिस तरह से जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा था तो पूरे देश भर के मजदूरों की क्या हालात हुए थे, क्या उनकी हालत हुई थी, वैसी हालत दोबारा से ना हो और इसी डर से वो पहले से ही अपने अपने घरों को जाने लगे हैं। सोचिए, अगर संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो क्या होगा। बहुत मुश्किल से उद्योग जगत अपने ट्रैक पर आ रहा है, पटरी पर आ रहा है, और ऐसे में अभी पूरी तरह से ट्रैक पर पहुंचा नहीं है। उससे पहले अगर लॉकडाउन लगा दिया जाता है तो क्या होगा? फिर से सभी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, सभी मजदूर अपने घरों को वापस जाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज से ठीक एक साल पहले की ये तस्वीर है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। ये इतना भयावह मंजर था जिसने कभी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा दिन आएगा, और वो सब कुछ देखना पड़ा। कई सारे मजदूर तो ट्रेन के नीचे, रेलवे ट्रैक के रास्ते से वो जा रहे थे पैदल अपने घर, और ट्रेन के नीचे आके कट के मर गए। तो क्या वैसी तस्वीरें दोबारा से देखने को मिलेंगी? इसीलिए सरकार ने शायद पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगाकर ये अल्टीमेटम दे दिया है कि आप संभल जाइए, और अगर नहीं संभले तो देश दोबारा एक बार ऐसे ही लॉकडाउन देख सकता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्यामलाल पुनिया ने कहा है कि सरकार, स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास कर रही है। मजदूरों को डरने की जरूरत नहीं है और अफवाहों से तो बिल्कुल दूर रहना होगा। मजदूर निडर होकर और कोविड नियमों का पालन करते हुए काम करें। प्रशासन की ओर से उनको हर जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल जो तस्वीरें थीं एक साल पहले, जो अप्रैल में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, उसके बाद देश के हर हिस्सों में ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें देखने को मिलती थी। हम भी कई जगह देख रहे थे और कई सारे मजदूरों को पलायन करते हुए देख रहे थे। बस वो उनकी एक इच्छा थी कि किसी तरह से वो अपने घरों को पहुंच जाए। और जिस तरह से आज की तस्वीर देखने को मिल रही है, जनसत्ता के हिसाब से अगर देखा जाए, जनसत्ता के रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए, तो हरियाणा के मजदूर, प्रवासी मजदूर अब अपने घरों को पलायन कर रहे हैं। अगर ऐसा वाकई में होता है तो अभी हरियाणा के मजदूर पलायन कर रहे हैं। जब कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों से जब लोग वापस एक बार अपने घरों को जाने लगेंगे तो क्या ये तस्वीर वाकई में डराने वाली होगी? जिसने कभी कुछ कल्पना नहीं किया होगा कि कोई मिक्सर मशीन में बैठकर जाएगा, और पुलिस वाले जब उन्हें वहां से निकालते थे, जो तस्वीरें सामने आती थी वो तस्वीरें वाकई में डराने वाली होती थी। तो देश के प्रवासी मजदूर अब तो डर रहे हैं। बहुत मुश्किल से वो यूपी, बिहार, बंगाल, तमाम जगहों से, देश के कोने कोने से, देश के हर राज्य से वो बड़े बड़े शहरों में वापस बहुत मुश्किल से आए थे। तो अगर ऐसा होता है, उन्हें वापस जाना पड़ता है, तो ये बहुत डराने वाली तस्वीरें होंगी।
फिलहाल जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है उसको देखकर इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू तो लग चुका है। अब रात में 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे से पहले अगर आप घर से निकलते हैं तो गैर कानूनी माना जाएगा, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मास्क लगाना अनिवार्य हो चुका है। जब अनलॉक की शुरुआत हुई और धीरे धीरे सब कुछ अनलॉक होने लगा, लोगों के मन से कोरोना का डर निकल गया। लोग सोचने लगे तो वाकई में कोरोना जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन एक बार फिर से कोरोना ने दिखा दिया है, कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है उसने दिखा दिया है कि वापस वही डराने वाली तस्वीर अगर आप नहीं संभले तो दोबारा से देखने को मिल सकती है। और सोचिए, जब ऐसी तस्वीरें दोबारा देखने को मिलेंगी और जिनके ऊपर वो आप बीती गुजरी है उनके ऊपर अब क्या बीतेंगे। फिलहाल दहशत का माहौल तो देखने को मिल रहा है हरियाणा के प्रवासी मजदूरों की, जो वापस अब अपने घरों को जाने के लिए बसों में लाइनें लगाकर बैठ रहे हैं और जा रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि अगर संपूर्ण लॉकडाउन लगता है तो कहीं वापस उसी स्थिति में हम ना पहुंच जाएं और पैदल हजारों किलोमीटर का रास्ता तय करके हमें वापस अपने गांव घर को जाना पड़े। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या नाइट कर्फ्यू से काम चल जाएगा या फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर जिस तेजी से कोरोना फैल रहा है, अगर इसमें रोकथाम नहीं हुई, अगर इसमें कोई रुकावट नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं है जब बहुत जल्दी ही ऐसा करने पर सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। तो आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़। साथ ही आप इस खबर पर तो अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सभी लोगों ने उन मजदूरों का, उन प्रवासी मजदूरों का दर्द जरूर देखा होगा। शुक्रिया, आप देखते रहिए लोकल वोकल न्यूज़।